नाज़रीन कराम, एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। डेर इस्माइल ख़ान में जो सियासत हो रही है, इनके सरों में दिमाग भी नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेर इस्माइल ख़ान में इस वक्त जो सियासी तौर पर जितनी भी मामलात हैं या जितनी भी डेवलपमेंट हैं वो सब के सामने हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था है, दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम उनके अपने मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम PDM का हिस्सा है। दीगर इसकी जो ज़ैली जमातें हैं उनके ऊपर भी जिस तरह से उनकी तर्ज़ सियासत है वो भी सामने है, और ख़ासकर डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जो PTI की इस वक्त पोजीशन है वो भी सबके सामने है। मैं स्टार्ट PTI से करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन बन गई है कि अब जितने भी उनके वर्कर हैं या तो वो रूपोश हो चुके हैं या उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर दी हैं। तो इस वक्त जो लीडरशिप का फुकदान है वो बहुत इसमें अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तरफ तो PTI के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, उनकी हमदर्दियाँ अली अमीन गंडापुर के साथ भी होंगी, इमरान ख़ान के साथ भी होंगी, लेकिन वो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद से उन्होंने इसी में ही बेहतरी जानी है कि वो रुपोश हो जाएं और मंजर आम से गायब हो जाएं। कुछ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अपनी लाताल्लुकी का ऐलान किया है, अपने आप को अलहदगी उन्होंने ज़ाहिर किया है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मायूस भी हैं। एक तो डेर इस्माइल ख़ान में लीडरशिप का फुकदान है। आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 10 साल बरसरे इक़्तिदार रही है KP के अंदर PTI, और उसके बाद आप देखें कि तंजीम साजी की ये सूरत हाल है कि अभी तक अली अमीन गंडापुर के एक साइड पर होने के बाद PTI की कमान जो है वो किसी के पास भी नहीं है। और ये जितना भी वोटर है, जितना भी उनका वर्कर है, एक तो मायूस है, कुछ रूपोश हैं और कुछ के ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करने का सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इनके अंदर भी तंजीम साजी का फुकदान है। पीपल्स पार्टी को फैसल करीम कुंडी ने जो है वो दीवार के साथ लगाया इनके वर्कर्स को, जियाले उनसे सख्त खफा हैं। हालिया दिनों में जो एक बड़ी उनके अंदर जो KP की उनकी मरकज़ी का ओहदेदार हैं पीपल्स पार्टी के, वो डेर इस्माइल ख़ान में आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर किया है। यहाँ पर जियाले जितने भी हैं उनको एड्रेस भी किया है वर्कर कन्वेंशन के ज़रिए। इख्तिलाफ़ात जो हैं फैसल करीम कुंडी के ख़िलाफ़ वो खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि फैसल करीम कुंडी को जो है वो मालची और पालशी और चंद मफाद परस्त टोले ने घेर रखा है, पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। और दूसरी तरफ जो जियाले हैं, जिस तरह से जो रियल वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी दरपदर हैं। उनकी ना तो कोई रसाई है कुंडी बरादरान तक, ना ही उनके कोई काम हो रहे हैं। और अगर जिनके पास ओहदे जिनको दिए भी गए हैं, मैं डिवीज़न DA खान की बात कर रहा हूँ, एक थैला आटा जो है वो किसी को नसीब नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में से। डिविजनल यहाँ पर सदूर भी हैं, उनकी एक ज़बरदस्त काबीना बनाई गई है, लेकिन अवामी खिदमत के हवाले से बिल्कुल पीछे चली गई है। ये जो जियाले हैं या नाराज़ कारकुन हैं, एक अरसे से इनके ख़िलाफ़ जो है वो इनकी जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़ लावा पक रहा था, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो इनकी भी पोजीशन ये यहाँ पर आके पहुँची है। अब जमीयत उलमा इस्लाम की हम बात करें तो शुरू दिन से मौलाना बरादरान के अलावा जो है वो आपको कोई भी जमीयत में पनपता हुआ नहीं नज़र आएगा। DA खान में जितनी भी उनकी ज़िलाई उनकी काबीना है उसमें देखें कि जितने भी लोग हैं वो एक कठपुतली की हैसियत है, ना उनके इख्तियारात हैं उनके पास, ना उनके पास कोई अथॉरिटी है, ना ही उनके पास इतने फाइनेंशली मासिवाए कफ़ील निज़ामी के, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो इनके जो वर्कर्स हैं, अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा स्पेस है डेर इस्माइल ख़ान के अंदर। अली अमीन गंडापुर जब से साइड पर गए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त KP में बल्कि मरकज़ में भी एक उनकी हैसियत है, एक पावर है। अगर वो चाहते तो डेर इस्माइल ख़ान के आवाम की खिदमत करते, डेर इस्माइल ख़ान के लोगों के मसाइल हल करते,
चाहे वो वापडा के हवाले से हो, चाहे सुई गैस के हवाले से हो, चाहे जितनी भी डेवलपमेंट है इसके हवाले से जितनी प्रोजेक्ट हैं वो लेकर आते हैं और एक अपना अपना वोट बैंक जो है वो इकट्ठा करते हैं। कुछ काम जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से किए जा रहे हैं। मुफ्ती असद महमूद साहब जो हैं वो कुछ रोड्स जो हैं उनका भी इफ्तिताह कर चुके हैं। वापडा सर्कल के हवाले से जो थी उनकी काविश वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी ये इशू आ रहा है कि उनकी जो काबीना बनी हुई है डिवीज़न लेवल पे वो गैर फ़ाल है और वो उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है। ऊपर से उसमें जो ओहदेदार नहीं है, कफ़ील निज़ामी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो जितने उनके करीबी लोग थे सबसे ज़्यादा कफ़ील निज़ामी को नुकसान उन्होंने पहुँचाया है। चाहे वो वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, आपके जो वोटर्स हैं उनको इकट्ठा ना करना हो, जलसों में ताख़ीर और पसंद ना पसंद की बुनियाद पर जलसे, इस किस्म की जो सूरत हाल है वो ज़िले काबीना की जानिब से नज़र आई है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि कफ़ील निज़ामी को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मुखलिस ना होना कफ़ील निज़ामी के साथ इस वजह से बहुत ज़्यादा उनका वोट बैंक जो है वो टूटा है, ये एक फैक्टर है। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम को इस वक्त जो है वो सोशल होने की बहुत ज़रूरत है। एक तो डेर इस्माइल ख़ान सिटी के अंदर उनकी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई आम शहरी जाकर उनसे बात करे, कोई आम वर्कर जाकर उनके पास जाए और उनकी दाद रसी हो या उनके साथ कोई लेन देन हो या उनके जितने भी गली नाली ट्रांसफार्मर और दीगर जो उनके मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना जो है उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल इससे जो है वो आवाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की ये जो रवैया है, तर्ज़ सियासत है, फैसल करीम कुंडी जो पीपल्स पार्टी है उनका जो तर्ज़ सियासत है, पीछे रह गया एक PTI के जो है अली अमीन गंडापुर, वो इस वक्त रोपोश हैं, लेकिन यह है कि एक अपना वोट बैंक जो है उनका महफूज है। अभी तक वो इतने मुश्किल हालात में भी लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो मैसेजेस के ज़रिए और एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर वो मुतहर्रिक हैं और वहाँ पर वो अपने जो वोटर हैं उनके साथ राब्ते में भी हैं, उनके मसाइल हल भी कर रहे हैं, उनको जो है वो अपने साथ एंगेज रखा हुआ है। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जो सियासत हो रही है इनके सरों में दिमाग भी नहीं है। आप देखें कि 10 साल अली अमीन गंडापुर PTI यहाँ पर बरक़ से इक़्तिदार रही है, उसमें आज़ार जो है वो खामियाँ थी, उसके अंदर मसाइल थे, उस वक्त मुआशी हालात बहुत बुरे थे, बिजली की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, सुई गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो आए रोज़ जो है वो लोग एहतजाज करते थे, लोग पुकारते थे, वो अपने इक़्तिदार के मज़े में गुम थे। डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया था। तो अपोजिशन का आप किरदार अदा करते, आप तहरीकें चलाते हैं, इसमें ज़ाहिर है कि जब तहरीकें चलती हैं उसमें लोगों के अंदर एक सियासी शऊर होता है, आप लोगों का हमदर्दियाँ जताते हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके आपके साथ होती हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स ने एहतजाज किया है, ताजर बिरादरी हो गई, डॉक्टर्स हो गए, हर हवाले से यहाँ पर मसाइल थे। अगर आप लोग चाहते, जितने भी सियासतदान हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप उस वक्त अगर चाहते तो अपोजिशन का रोल अदा करते तो आज आपकी सियासी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती। आप लोगों ने वो काम नहीं किया। जितने भी थे तकरीबन ने अली अमीन गंडापुर का जो है वो उसके साथ मिल गए हैं और अपनी जो सियासत थी उसको इन्होंने ज़मीन बोझ कर दिया और अपनी सियासत, उनको सियासी तौर पर अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाया कि अब वो उस जगह पर पहुंचने में उनको बहुत वक्त लगेगा। तो टाइम उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। PTI के साथ शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। डेर इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ जो लोग थे उस वक्त तो अली अमीन गंडापुर के बाजू के साथ बाजू बन गए और अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए नहीं आए। और अब चूँकि वो अली अमीन गंडापुर और PTI के ऊपर जितने मुश्किल हालात चल रहे हैं तो अब वो अपनी पार्टी और अपने इलेक्शन लड़ने और कैंपेन के ज़रिए जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि हमें वोट दें। तो ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इंतहाई अहमक हैं,
इनके अंदर दिमाग नहीं है, इनके सरों में दिमाग नहीं है कि ये आवाम के अंदर रहकर और आवामी अंदाज के साथ अगर अपोजिशन का किरदार अदा करते तो आज डेरेस इस्माइल ख़ान की इनकी पोजीशन ये ना होती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।